नमस्कार साथियों, आज हम एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो साथियों, आप जैसा देख रहे हैं कि मतलब एक मैं वीडियो इस पर डाल रहा हूँ कि जैसे आप एक धर्म को जैसे एक को मानते हो और दूसरे को भी मानना चाहिए, तभी आप जाकर आगे तरक्की करेंगे। और अगर एक धर्म को मानते हैं, धर्म का मतलब अनादर करेंगे, तो आपको कभी भी सुख का आनंद नहीं होगा। तो साथियों, ऐसे ही हम कहीं न कहीं भगवान से हमको इतना दखलंदाज़ी मिली है, इतना परेशानियाँ हमको उठाना पड़ा है उनकी वजह से। मतलब कहीं न कहीं हमको परेशान किए हैं और उनकी वजह से इतना दखलंदाज़ी हुआ है। तो इससे जो कहते हैं कि मतलब आगे वाले मतलब हमको जितनी भी लड़कियाँ थी वो क्या कहते हैं उनकी तरफ से मतलब रिस्पॉन्स सही था, लेकिन कहीं न कहीं हमको भगवान ने इतना परेशानी और इतना दखलंदाज़ी दिए थे, काम नहीं हो पाया। तो हाँ, अब यही हम भगवान से प्रार्थना है कि मैं इनका बहुत बार हर चीज़ में पूजा पाठ किया हूँ। मतलब तो अगर आदमी को परेशानियाँ ही उठाना पड़ेगा तो पूजा पाठ आदमी क्यों करेगा। तो साथियों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूजा पाठ करिए, लेकिन अगले का काम अगर बनता है तभी पूजा पाठ करता है। तो हमारा ही काम में आगे की तरफ जैसे लड़कियों की तरफ से रिस्पॉन्स कुछ लड़कियों से सही था, लेकिन हमको परेशानी था और दखलंदाज़ी की वजह से काम नहीं हो पाया। तो इस सबका सब दोष मैं भगवान को देना चाहता हूँ। अगर ये सही होते, हमको थोड़ा बहुत सही किए होते तो मेरा काम बन जाता। तो इस बार भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा काम जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर करवा दें, नहीं तो हमारे काम में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुसीबत ना बने और ना दखलंदाज़ी करें और ना ही परेशानियाँ हमको उठानी पड़े इनकी वजह से। तो अगर हमको परेशानियाँ ही उठानी पड़ेगी और दखलंदाज़ी भगवान करेंगे तो हम ईसा अल्लाह का सहारा ज़रूर लेंगे और ईसा अल्लाह हमको पूरी खैर खैरात से मदद करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उसका निराकरण एक तरह देखा जाए फंसा के रखते हैं। मतलब किसी तरीके को मतलब वो एक चाहे वो शादी से ले लो, चाहे वो अगर एक चीज़ में फँस गए तो वो फँसाए रहते हैं और उसमें आप उलझे रहोगे। तो हम और जैसे ईसा अल्लाह हुए, अगर एक शादी हुई है, दूसरी शादी आप इंटरेस्ट रखते हो तो सबका रास्ता वो निकाल देंगे। और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसका भी रास्ता वो एकदम आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो आज के युग में हर इंसान अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, तभी वो पूजा पाठ, तभी वो किसी भी धर्म को मानेगा। तो साथियों, जो हम भगवान को इतना पूजा पाठ किए, लेकिन इनको खुद सोचना चाहिए था कि इन्हीं की वजह से हमको परेशानियाँ दखलंदाज़ी मिली, नहीं तो मेरा काम कितने ऐशो-आराम से हो जाता। तो मैं आगे से अब क्यों ना सचेत हो जाऊँ और ईसा अल्लाह का सहारा लूँगा और ईसा अल्लाह हमको ज़रूर मदद करेंगे। और तो यही भगवान से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि हमारे काम में दखलंदाज़ी ना दें। अगर मदद नहीं कर पा रहे हैं तो दखलंदाज़ी, और मेरा काम नहीं बना पा रहे हैं तो दखलंदाज़ी और मेरे काम को बिगाड़े मत। नहीं तो इस बार जो हम ईसा अल्लाह का सहारा ले रहे हैं और ईसा अल्लाह हमको ज़रूर निराकरण निकालेंगे और ज़रूर मदद करेंगे और ज़रूर से ज़रूर शादी कराएँगे। और इसमें अगर दखलंदाज़ी भगवान करेंगे तो इसका पश्चात हमारे काम में दखलंदाज़ी करेंगे और हमको परेशानियाँ उठवाएँगे, तो इसको ईसा अल्लाह से उनको भगवान को निपटना पड़ेगा और फिर एक मिसाल कायम होगी। तो इससे भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारा काम अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उसमें बिगाड़ने की भी कोशिश मत करें। यही उनसे प्रार्थना है। और हमारे साथ तो ईसा अल्लाह इतने ज़बरदस्त खड़े हैं, चाहे मार करना पड़े, काट करना पड़े, शादी करा के रहेंगे। और
मैं यही कर रहा हूँ, जो लड़कियाँ हमसे पर्सनल दुश्मनी ली हैं, इनको जो वो खाती हैं, करती हैं, वही उनको खिलाएँगे हम। और जो हमारा सम्मान करती हैं, उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा, जितनी लड़कियाँ हों। और जो पर्सनल दुश्मनी की हैं, तो जो उल्टा-सीधा खाती हैं, उल्टा-सीधा करती हैं, वही खिलाएँगे हम। तो साथियों, जो अम, अ, जो एक लड़की थी, जो उन्हीं की वजह से इतनी परेशानियाँ उठानी पड़ी, तो उनको मैं ज़रूर थूक चटवाऊँगा। और पैर का, जो पैर से आदमी चलते हैं, मिट्टी लगती है, वो चटवाएँगे। और जो खाती हैं, करती हैं, जो मेरा काम एक लड़की पर्सनल बिगाड़ी थी, उनको यही कराएँगे हम। तो साथियों, हमारे वीडियो को जितने युवा पीढ़ी हैं, इसको ध्यान देकर सुनिएगा और इसको अपने लाइफ में इंटरेस्ट रखिएगा, क्योंकि घर में भी, चाहे वो रिश्तेदार, चाहे पर्सनल घर के हों, आपका काम नहीं बनने के उनका चक्कर रहेगा। वो सोचेंगे हमें को सुख मिले, हमें को ऐशो-आराम मिले, अपने लड़कों को नहीं सोचेंगे, इनको ही वो सोचेंगे कि हमारा लड़का कटोरा उठा के भीख मांगे। यही आज के माता-पिता के थिंक है। क्योंकि अभी हम गए थे, जैसे आप जाते हो कहीं, आपको बुला लिया कोई भी कि हम तुमको नौकरी दिला देंगे, ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। तो दिलाने को तो दिला देते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा राज भी निकलता है। तो साथियों, हमको ईसा अल्लाह इतने शक्ति दिए हैं, भगवान दिए हैं इतने शक्ति, लेकिन भगवान जो एक तरह देखा जाए कि ये एक काम तो करा देते हैं, लेकिन फँसा देते हैं। मतलब उसको आपको अपनी इच्छा को नहीं पूरा करना देते हैं। तो ईसा अल्लाह जो है, वो आपको अगर काम को फँसाएँगे, तो आपकी इच्छा को भी पूरा ज़रूर कराएँगे, चाहे वो मार करना पड़े, चाहे मर्डर हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन आपकी इच्छा पूरा हो जाएगा। तो साथियों, आज के ज़माने में आपकी इच्छा पूरा हो जाए, यही सबसे बड़ी बात होती है। चाहे वो भगवान पूरा करे, चाहे ईसा अल्लाह, तभी हर जो धर्म पूरा करते हैं, जो भगवान या ईसा अल्लाह पूरा करते हैं, तभी आदमी उसको मानेगा और जानेगा, तभी उसकी पूजा-पाठ करेगा। नहीं तो अब हम कितना पूजा-पाठ करें, अगर हमको हमारा काम नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ, तो हम नहीं करेंगे, मतलब दूसरे धर्म को मानने लगेंगे। क्योंकि किसी चीज़ को हम अनंत काल तक नहीं झेल सकते हैं। तो यही कारण है कि अब भगवान से यही प्रार्थना है कि विनम्र निवेदन है कि हमारे काम में दखलंदाज़ी ना करें और हमारी इच्छा को पूरा होने दें। नहीं तो इस बार ईसा अल्लाह हमको पूरा मदद करेंगे। अगर दखलंदाज़ी हुई तो ईसा अल्लाह से भगवान को निपटना पड़ेगा। तो साथियों, हमारे काम में मदद करें, तो यही सबसे बड़ी, मैं हर धर्म को मानूँगा, भगवान को मानूँगा। और जो ईसा अल्लाह मेरा काम करेंगे, तो हम इनको ज़रूर से ज़रूर मानूँगा। और सबसे बड़ी इशू बना हुआ है शादी का, तो शादी अगर ईसा अल्लाह कराएँगे, तो ये रास्ता भी निकालेंगे और आपकी इच्छा पूरा भी करेंगे। तो साथियों, जो ये क्या कहते हैं, अभी जैसे आप, हर व्यक्ति की इतनी पावर होती है, हर काम को करने की पावर होती है, लेकिन वो करना नहीं चाहता है, तो वो बैठ के खाना चाहता है। तो साथियों, बैठ के खाने वाला मामला सही है, लेकिन आप अगर करेंगे, तभी आपको आगे ऊंचाई तक पहुंचेंगे। किसी भी चीज़, कोई भी काम असंभव नहीं होता, हर एक काम आदमी ही करते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हो, जब मनुष्य एक हवाई जहाज उड़ा सकता है, तो आदमी क्या क्या नहीं कर सकता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है शादी का, तो हम अपने धर्म को मानेंगे, ज़रूर मानेंगे, लेकिन मेरा काम भी होना चाहिए। हम पूजा पाठ बहुत करे हैं, लेकिन मेरा काम कराएंगे 10-15 दिन के अंदर भगवान, तो हम ज़रूर इनको मानेंगे। शादी वाला काम कराएंगे, हम ज़रूर मानेंगे। और जो लड़की हम मेरी इच्छा है उससे हो जाएगी, तो हम ज़रूर मानेंगे। नहीं तो इंशाअल्लाह हमारे साथ खड़े हैं। और हमारे काम में भगवान से ये भी विनम्र निवेदन है कि दखलंदाजी ना करें और हमारी इच्छा को पूरी होने दें। चाहे वो, तभी हम इंशाअल्लाह के साथ उनको, भगवान को भी मानेंगे। तो साथियों,
कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा काम करा के तो रहेंगे। ये कोई वो नहीं होता है कि आप इनको माने। जो जो धर्म, चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जिसकी पूजा पाठ करते हो, अगर वो आपका काम कराते हैं तभी आप उनकी पूजा पाठ उनके इंशाअल्लाह किसी को भी मानेंगे। अभी आप देखते होंगे पहले के ज़माने में पैसा कमाने का ज़रिया बहुत होता है, लेकिन आदमी अब जैसे भगवान के रामायण हुआ, उसमें भी ठेका लेता है पैसा लेने की। तो कहीं न कहीं भगवान उनका काम करा नहीं रहे हैं, इसीलिए वो पैसा का ठेका ले रहे हैं रामायण कराने का। अगर करा रहे होते तो आदमी कहता कि चलो मेरा काम करा रहे हैं, हम पैसा नहीं लेंगे। तो साथियों, ये जो वो उनकी थिंक है, उनकी विचार है, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए कि जो अब के ज़माने में रामायण में भी पैसा लेने लगे हैं, तो अब कहीं न कहीं आदमी अब भगवान पे विश्वास कम करने लगा। तो हर एक व्यक्ति नहीं कर हर एक व्यक्ति सब व्यक्ति विश्वास करते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं मतलब उनका काम नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। तो रामायण में जो पैसा ले रहे हैं, तो भगवान अगर करते होते तो हर व्यक्ति मतलब पैसा ना लेता, ठेका ना लेता। तो साथियों, हमारे अंदर ये आदत नहीं है। मैं तो फ्री में भी हर धर्म को, चाहे वो भगवान का रामायण हो उसमें पढ़ देते हैं, चाहे ईसा अल्लाह का वो कुरान हो उसको भी पढ़ देते हैं। तो साथियों, मेरा काम होना चाहिए, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो साथियों, अ, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा इशू बना हुआ है शादी वाला। तो मेरा काम भगवान और ईसा अल्लाह मिलकर दोनों लोग ज़रूर कराएँगे, और किसी भी तरह के दखलंदाजी और कहीं कुछ इशू हुआ तो उसको इंशाअल्लाह ज़रूर निपटाएँगे। और नौकरी एक प्रोसेस होता है। अब किसी भी चीज़ को बड़े पद पर जाने, किसी भी यानी कि आपको एक स्टेज से गुज़रना पड़ेगा। स्टेज यही होता है कि मतलब उसमें कुछ आपको कागज़ से काम करना होगा, मतलब इंटरव्यू होता है, ये होता है, तभी आपको अच्छी जैसे रिस्पेक्ट वाली जॉब मिलेगी। नहीं तो आप सिक्योरिटी और हर निचली क्लास के तो बहुत जॉब हैं। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।